अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे जी 9th क्लास के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 6 द वैल्यू ऑफ टाइम के पैराग्राफ नंबर 8 को। इससे पहले हम पैराग्राफ नंबर 7 डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर जो हिडन मीनिंग था कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर जो प्रायोरिटीज देनी है, अहमियत देनी है, वो खास चीजों को देनी है। ऐसी चीजों को सबसे पहले वक्त देना है, अहमियत देनी है जो आपकी जात के साथ मुंसलिक हो। अपनी सेहत को टाइम देना है, अपने घर वालों को टाइम देना है, और जहां पे आप काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उन चीजों को आपने सबसे पहले वक्त देना है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आगे दादा जान ग्रैंडफादर तासीर को किस तरह की नसीहतें करते हैं, लेट्स सी इन द पैराग्राफ नंबर 8। जी, तो जो पैराग्राफ नंबर 8 है वो स्टार्ट होता है, he told Tasi to understand the value of time. He also advised prioritizing his tasks and focusing on what's truly important. He helped him to make a schedule, setting aside time for his schoolwork, chores, and family activities. The grandfather also allocated time for his hobbies and relaxation, but only after the big task had been completed. JDB वर्ड दिस वाज योर पैराग्राफ नंबर 8। इस पैराग्राफ के अंदर भी आप अपने किस स्केड्यूल को, शेड्यूल को किस तरह से बना सकते हैं, आप इस पैराग्राफ के अंदर सीखेंगे। सो लेट्स डिस्कस दिस पैराग्राफ वर्ड बाय वर्ड। ही उन्होंने मीन्स के दादा जान ने, टोल्ड कहा, तासीर तासीर को, टू अंडरस्टैंड कि वो समझे, द वैल्यू कदर, अहमियत ऑफ टाइम वक्त की। उन्होंने दादा जान ने तासीर को वक्त की अहमियत को समझने का कहा। ही उन्होंने आल्सो भी एडवाइज्ड, नसीहत की। इसके अलावा उन्होंने नसीहत भी की, प्रायोरिटाइजिंग, तरजीह देने से, अहमियत देने से, हिज टास्क, उसके कामों को, एंड फोकसिंग, और तवज्जो देने से, ऑन पर, वर्ड्स, जो ट्रूली हकीकत में इम्पोर्टेंट, अहम चीज है। उन्होंने उसको अपने कामों को तरजीह देने और जो चीजें वाकई ही हकीकत में अहम है उन पर तवज्जो करने की नसीहत की। सबसे पहले नसीहत की कि वक्त की कदर को समझे। फिर उन्होंने दूसरी नसीहत की कि उन चीजों को तरजीह आपने देनी है जो कि वाकई ही तरजीह लेने के काबिल है। ही उन्होंने, दादा जान ने, हेल्प, मदद की, हिम, उसकी, तासीर की। दादा जान ने तासीर की मदद की, उन्होंने उसकी मदद की। मेक अप, बनाने में, शेड्यूल, एक तरीकेकार, औकात कार। उन्होंने तासीर की एक औकात कार बनाने में मदद की। जिस तरह ये स्टूडेंट्स टाइम टेबल बनाते हैं उसको स्केड्यूल भी कहते हैं, शेड्यूल भी कहते हैं। सेटिंग असाइड, मुख्तस किया, दिया, टाइम वक्त, फॉर इज स्कूल वर्क, स्कूल के कामों के लिए, जिसमें उस औकात कार में स्कूल का काम, चोर्स, चोर्स घर के काम कहते हैं, जिस तरह झाड़ू लगाना, बर्तन धोना या कपड़े वॉश करना, ये चोर्स होते हैं। एंड फैमिली, और घरेलू एक्टिविटीज, सरगर्मियां, जिसमें स्कूल का काम भी शामिल था और फैमिली की सरगर्मियों के लिए भी वक्त मुख्तस किया गया था, या घर के कामों के लिए भी वक्त मुख्तस किया गया था। उन्होंने उसकी एक औकात कार बनाने में मदद की, जिसमें स्कूल का काम, घरेलू काम और फैमिली की सरगर्मियां मुख्तस की गई। द ग्रैंडफादर, दादा जान, आल्सो भी एलोकेटेड, मुख्तस किया। दादा जान ने इसके अलावा मुख्तस भी किया, वक्त भी दिया, टाइम, वक्त, फॉर हिज, उसके, हॉबीज, शौक के लिए, उसके मशगलों के लिए। दादा जान ने सारा टाइम टेबल बनाने के बाद उसकी हॉबीज, मशगलों या शौक के लिए भी टाइम रखा, एंड रिलैक्सेशन, और आराम के लिए भी वक्त निकाला। बट लेकिन, ओनली, सिर्फ, आफ्टर, बाद में, द बिग टास्क, बड़े बड़े काम, हैड बीन कंप्लीटेड, मुकम्मल होने के। लेकिन ये सब सिर्फ उसके बड़े काम मुकम्मल होने के बाद था। दादा जान ने हर एक चीज के लिए वक्त निकाला था। सबसे पहले उसके स्कूल के लिए, फिर घर के लिए, फिर घर वालों के लिए, और उसके बाद उन्होंने उसके शौक के लिए भी वक्त निकाला था, लेकिन वो उस सूरत में जबकि बड़े बड़े जो टास्क हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। जी डी व्यूअर्स, दिस वाज योर पैराग्राफ नंबर 8। तो आपने देखा कि
एक एग्जाम्पल के जरिए किस तरह से पूरा का पूरा सिनेरियो समझाया गया था, और उसी सिनेरियो को ज़हन में रखते हुए आपने वक़्त की कदर करते हुए किस तरह से एक दिन का जो वक़्त है वो किन-किन चीज़ों के अंदर आपने पुट करना है, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस पैराग्राफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पैराग्राफ नंबर 8 अच्छा भी लगा होगा और इसकी समझ भी आ गई होगी। सो इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, इन आवर नेक्स्ट पैराग्राफ, which is paragraph number 9. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।